मेरठ के न्यूटिमा अस्पताल और सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने अतुल प्रधान के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसके बाद अतुल प्रधान और न्यूटिमा हॉस्पिटल के डॉक्टर आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ अतुल प्रधान ने आमरण अनशन की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी ने भी आत्मदाह करने व प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। वहीं मंगलवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अतुल प्रधान पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की। सीसीएस के छात्र आदेश प्रधान ने कहा कि अतुल प्रधान पर जो आरोप लगे हैं वह झूठे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूटिमा हॉस्पिटल में बाउंसर के रूप में गुंडे रखे हुए हैं, जो मरीजों को पीटते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और जो भी न्यूटिमा हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है वो कंगाल होकर आता है। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर ने अपनी गुंडागर्दी बंद नहीं की तो वह उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और पूरे मेरठ में हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्यों नाम है? हमारा नाम आदेश प्रधान है और हम सब जो है चौधरी चरण सिंह विद्यालय के छात्र रहे हैं और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। राजदीप भाई हैं, अनुज जावला है और अनुज भड़ाना, सब लोग छात्र संघ। आज किस मामले को लेकर आज आप कलेक्टेड ऑफिस आए हो? कलेक्टेड ऑफिस हम इस वजह से आए हैं कि जो न्यूट्रिमा प्रकरण चल रहा है उसमें लगातार जो है झूठी एफआईआर दर्ज करी गई है अतुल प्रधान जी पे। उसके बाद में उसको समाप्त भी किया गया। उसके बाद में एजीडी ने आदेश दिए और उन्होंने जो है फिर उस पर कार्रवाई कर दी जो दोबारा से। तो ये प्रशासन ने जो पूरे उसमें मखौल उड़ा रखा है प्रशासनिक कार्रवाई का, इसके विरोध में हम आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आप? हमारी मांग यह है कि मुकदमा खत्म होना चाहिए और जो हॉस्पिटलों में जो लूट मचा रखी है डॉक्टरों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं बाउंसर के रूप में और पूरा ये गिरोह न्यूट्रिमा हॉस्पिटल ने चला रखा है, वे गुंडों के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार मरीजों को, पीड़ितों को पीटते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनकी कोई प्रशासन या पुलिस प्रशासन कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है। इसके विरोध में हम यहाँ आए हैं और अगर ये डॉक्टर अपनी मनमर्जी पर नहीं माने तो हम इनके विरोध में जन आंदोलन शुरू करेंगे। पूरे मेरठ में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। अन्य तरीके से हम जो आंदोलन शुरू करेंगे और ये आर पार की लड़ाई होगी अब जो है। आइए देखते हैं इस प्रदर्शन पर न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी और डॉक्टर संदीप गर्ग ने क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, मुझे तो पता नहीं, आपसे ही पता लगा है कि आज छात्र वहाँ पर डीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए पहुँचे थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम न्यूटिमा के खिलाफ नारेबाजी करके न्यूटिमा को बंद करा के क्या चाहते हो? तुम क्या उन 800 परिवारों के पेट पर लात मारना चाहते हो जो कि न्यूटिमा से रोजी रोटी पाते हैं? न्यूटिमा में 800 लोग काम करते हैं जो कि सब मिलाकर हैं, टोटल सब मिला के ईएमपी का स्टाफ नीचे से लेके ऊपर तक। डॉक्टर्स तो कहीं पे भी काम कर लेंगे। दूसरा, आप ये चाहते हो कि ये न्यूटिमा को ढा दो जो कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, जो पूरे वेस्टर्न यूपी में सबसे अच्छा हॉस्पिटल में काम कर रहा है और जो कि यहाँ पर दिल्ली लोगों के कितने पैसे बच रहे हैं, कम से कम 1/4 के दिल्ली के पैसों पर इलाज हो रहा है। तुम चाहते हो कि ये हॉस्पिटल ढह जाए? हमने एमडीए से परमिशन लेकर 10 लोगों ने मिलकर कॉरपोरेट को चैलेंज देने के लिए ये हॉस्पिटल खड़ा किया था मेहनत से, कि ताकि हम इस हॉस्पिटल को चला सके और अच्छी सुविधाएं दे सके, लोगों की जान बचा सके। डॉक्टर की लड़ाई भगवान से होती है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ डॉक्टर भगवान कभी नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि हम हमेशा ही पेशेंट को बचा पाएंगे, पर कम से कम बहुत सारे पेशेंट्स की जान न्यूटिमा हॉस्पिटल के कारण बचती है। आज ये हंगामा करना, ये आमरण अनशन की धमकी देना, ये सब चीज़ें बेकार हैं। अगर मेरी इज्जत पर हाथ डाला जाएगा और मेरे को गाली दी जाएगी और ऐसे ही कुछ भाड़े के लोग बुलाकर उनको इस तरीके से इकट्ठे करके प्रेशर टैक्टिक्स करी जाएंगी, तो मैं भी मजबूर होऊंगा कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं भी आत्मदाह कर सकता हूं। मैं, अगर मेरा परिवार भूखे मरेगा तो ठीक है, मैं भी सड़क पे आऊँगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं होऊंगा। तो 800 परिवार जो कि मेरे साथ न्यूटिमा में हैं, जो मेरे साथ रोजी रोटी न्यूटिमा से पाते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े होंगे। उनको अकेला मत समझिएगा, मुझको, मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। मेरे साथ मेरे बहुत सारे मरीज, मेरे बहुत सारे हितैषी, जिनके लिए मैंने हमेशा अच्छा करने की कोशिश करी है। मैंने वो लोग जिनके लिए मैंने हमेशा एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करी है। वो लोग जो कि हमेशा मेरठ
को हम स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ये बीमार ना हो, हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रह सकते हैं। वो सब लोग भी मेरे साथ आएंगे। उनका कहना है कि नोटिमा हॉस्पिटल में जो इलाज के लिए आते हैं वो यहाँ से कंगाल होकर जाते हैं, इतना भी लाते हैं। न्यूटिमा हॉस्पिटल से अगर इलाज कराने के लिए आते हैं तो ये जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, जो आपने मुझे वीडियो दिखाई हैं, ये राजदीप विकल जी, ये मेरे अंडर में आके क्यों एडमिट हुए थे, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। और ये तो मुझे अपना बड़ा भाई बताते हैं। और ये क्यों वहाँ पर जाकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडमिट होके गए थे, क्या इनके साथ क्या हुआ, इन्हें उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। विपिन भड़ाना जी जो इनके साथ में बैठे हुए थे, विपिन भड़ाना जी का भाई यहाँ पर 1.5 महीने एडमिट रह के गया। डॉक्टर रोहित काम्बोज ने और मैंने इनके भाई का ट्रीटमेंट किया। वो मेदांता हॉस्पिटल से क्यों वहाँ से आए थे, मेदांता हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के फिर न्यूटिमा हॉस्पिटल क्यों आ गए थे। उन्होंने वहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में ही क्यों नहीं रखा आपने, अगर न्यूटिमा हॉस्पिटल इतना क्या नाम है उनको पैसा खर्चीला वो लग रहा है। देखो ये 750-800 एम्प्लॉयज़ जो हैं, इनकी हर साल पे में हाइक होती है। हर एक को हाइक चाहिए और हर एक को अपने घर चलाने होते हैं, सबको पैसे भी देने होते हैं और लोन भी उतारने होते हैं। अभी हॉस्पिटल को 7 साल भी नहीं हुए, हॉस्पिटल के ऊपर बहुत करोड़ों रुपए का लोन है, जो कि करोड़ों रुपए का लोन उतारना है। ये हॉस्पिटल का लोन कैसे उतरेगा, इस लोगों के घर कैसे चलेंगे, लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे, ये सब चीज़ें तो सुविधाओं की कीमत तो देनी ही पड़ती है। प्राइवेट में हमें कोई खैरात बांट के नहीं जा रहा, हर एक आदमी जो होता है वो मेहनत कर रहा है और उसको उसकी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। ये कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे आर्किटेक्ट हो या कोई दूसरा प्रोफेशनल हो जिसने जो भी काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल फीस लेता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनका ये भी कहना है कि विधायक के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, उनका मुकदमा वापस लिया जाए, न्यूटिमा हॉस्पिटल को बंद किया जाए। विधायक जी को 20 साल से हम देख रहे हैं, विधायक जी ने हमेशा से ही प्रेशर टैक्टिक्स बनाई हैं, हमेशा धमकी देना, हमेशा फ़ोन पे ही इस तरीके से बात कहना कि अच्छा आऊँ क्या मैं, हाँ आप आओ, सबका गला दबा के जाओ, सबको डांट के जाओ, सबको 40 लोग लेकर आओ जो कि आपकी वीडियो बनाएं और आप उस पर क्या नाम है उस पर प्रलाप करो, उस पर ऊट पटांग बातें को झूठ बोलो और झूठ बोल के लोगों को सस्ती लोकप्रियता के लिए उनको भड़काओ, उनको कहो कि हाँ जी सब लूट रहे हैं सब। अरे मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग जो है, तुम अपनी विधायक निधि में से कितना पैसा खर्च करते हो, तुम कितना विधायक निधि में से लोगों की हेल्प कर रहे हो। तुम्हारी विधायक निधि भी पूरी की पूरी खर्च नहीं हो पाती। तुम कितना इनकम टैक्स पे करते हो। हमारे यहाँ सारा नंबर 1 का काम होता है, हमारे यहाँ कोई नंबर 2 या नंबर 2 की चीज़ें जैसी कुछ नहीं होती। जितनी भी फीस होती है, जितनी भी सब चीज़ होती है, सब टैक्स पे हम करते हैं अच्छी तरीके से। इनके 1-2 जो लोग थे उन लोगों ने यहाँ पर इनकम टैक्स के छापे भी लगवा दिए, उसमें कुछ नहीं मिला। हम तो कह रहे हैं इस वाली बात को कि हम तो छाती ठोक के कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और जो कहते हैं कि ये तो सत्ताधारी पार्टी का एक हॉस्पिटल है, ये कोई सत्ताधारी पार्टी का हॉस्पिटल नहीं है। इसमें किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर हिस्सेदारी है तो हम 8-10 डॉक्टर्स की है। और हाँ, मुझे इस वाली बात पे गर्व है कि मैंने ट्रिपल इंजन की सरकार को वोट दिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसका सपोर्टर हूँ, छाती ठोक के उसका सपोर्टर हूँ और हमेशा से उसका प्रचार भी करता हूँ और उसके विधायकों को और उनको हमेशा से सपोर्ट भी करता हूँ और करता रहूँगा। क्योंकि मुझे इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करना। मुझे इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट, हम IMA के साथ में और नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ में हम उनके साथ एकजुट हैं और हमारी पेरेंट बॉडी IMA है। और IMA हमको जिस प्रकार की गाइडलाइंस देगी, जिस प्रकार से IMA हमको उंगली पकड़कर चलाएगी, हम उनके साथ हैं और उनके जैसा भी मार्गदर्शन होगा हम उसी के हिसाब से अगले कदम को अनाउंसमेंट करेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए और इनके जो गुंडागर्दी करते हैं, ये जो आतंकवाद फैलाते हैं, ये भी तो एक आतंकवाद है। ये एक किस्म का आतंकवाद है कि जिसमें कि
बौद्धिक प्रवर्ग को, जिसमें कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपना धंधा करने वाले लोग हैं, आप उनको डरा के धमका के उनसे उगाही करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बहुत आशाएं हैं, ये योगी राज है और मुझे इस चीज़ का बहुत इस चीज़ का गर्व है कि हाँ, इस चीज़ में योगी जी हमारी मदद करेंगे। बस सिर्फ बात वहाँ तक पहुँचने की है। मेरी बात मेरे माननीय विधायक, मेरे माननीय सांसद या मेरे माननीय वहाँ तक पहुँचाएं और हमारी बात, हमारा दुखड़ा उनको बताएं कि हम किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भय का और अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, लोगों को इलाज नहीं करवाने दिया जा रहा, आके 1-2 घंटे तक डिस्टर्ब किया जाता है। लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक नज़ीर बनना चाहिए ताकि इन लोगों को पता लगे कि अगर आप यही नहीं कि आप हमेशा गर्दन भी उमेटेंगे और हमेशा ही गर्दन उमेट कर गाली भी देंगे और उसके बाद अपने मनमानी भी करवाएंगे। देखिए, ऐसा है, न्यू टीमा अस्पताल पिछले 7 साल से मेरठ की जनता का सहयोग कर रहा है, जनता की लोगों का सेवा कर रहा है। और हमारा हॉस्पिटल अगर अच्छा नहीं होता तो कोविड में हमारे यहाँ बेड नहीं थे, डेंगू में हर साल सीज़न में बेड नहीं होते हैं और अभी भी हमारा हॉस्पिटल फुल चलता है। तो अगर हमारा हॉस्पिटल नहीं अच्छा होता, हमारे हॉस्पिटल का लोगों को प्यार नहीं मिलता, तो इस क्षेत्र के सारे बड़े छोटे गरीब हर तबके के लोग हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और हर तरह का बढ़िया से बढ़िया हमारे हॉस्पिटल में होता है। तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि हमारा हॉस्पिटल एक गलत हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। छात्र नेताओं का ये भी कहना है कि यहाँ खुली लूट है, जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, वहीं से ज़बरदस्ती लोग कहते हैं कि यहीं से। देखिए, हमारा हॉस्पिटल एक NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, एडिशन 5 से एक्रेडिटेड है। एडिशन 5 ये कहता है, जो कि पूरे हॉस्पिटल गवर्न करता है पूरे इंडिया में, इवन वर्ल्ड में NABH एक्रेडिटेशन होता है। वो ये कहता है कि आपको पेशेंट की सहूलियत के लिए, पेशेंट को कोई नुकसान ना हो, पेशेंट को जो दवाइयाँ मिलें ठीक मिलें, नाम के कन्फ्यूजन ना हो, हस्तलिखित दवाइयों का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए। हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर में एक पेशेंट का कोड जनरेट होता है जिसकी हम उसके पर्चा निकालते हैं। पर्चा निकाल के पेशेंट को देते हैं, उस पर लिखा होता है हॉस्पिटल क्रेडिट और उसमें सब दवाइयाँ लिखी होती हैं, दवाइयों का मूल्य लिखा होता है, कंसेशन लिखा होता है, उनका बैच नंबर लिखा होता है। अब उस पेशेंट की मर्ज़ी है, वो पर्चा हम तीमारदार को दे देते हैं, उसकी मर्ज़ी है, जहाँ से जाए दवाई ले आए। हमें बस इतना चाहिए कि जहाँ लाए वो दवाई बिल से लाए, बिना बिल के दवाई ना लाए। अगर पेशेंट कहता है जी ये दवाई हम आपके यहाँ से खरीदना चाहते हैं, तो स्वतंत्र है हमारे यहाँ से खरीदने का। हम किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते, हमारे मेडिकल स्टोर पे कोई बाउंसर नहीं खड़ा हुआ, हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रखी। हमारे मेडिकल स्टोर जहाँ भी है वहाँ लिखा हुआ है कि मरीज़ दवाई बाहर लाने के लिए स्वतंत्र है। हमने ये भी नहीं लिखा कि मत लाओ या कुछ, हम लिखा ही नहीं, इफ्स एंड बट्स कहीं नहीं, साफ लिखा हुआ है कि मरीज़ दवाई बाहर से लेने के लिए स्वतंत्र है। अब मरीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, मरीज़ पढ़ता है, जानता है, बूझता है और सहूलियत के हिसाब से कम 80% मरीज़ हमारे अस्पताल में दवाई हमारे यहाँ से खरीदता है, 20% मरीज़ दवाई हमारे से नहीं खरीदता। और जो हम सर्वे करते हैं और कम से कम 22 से 23% की दवाई हमारे रिफ़ंड होती है। रिफ़ंड मतलब पेशेंट दवाई ले गया, बाद में वो किसी बात से संतुष्ट नहीं है तो दवाइयाँ वापस कर देता है। इवन हमें देखा है कि कुछ पेशेंट दवाइयाँ खैर नगर से, जो कि कौन सा रेट, मार्केट रेट नहीं, जो कि होलसेल रेट होता है। होलसेल में आप जानते ही, होलसेल में हमेशा दवाई सस्ती मिलती हैं, तो होलसेल से कुछ दवाइयाँ ले आके हमारे यहाँ वापस करता है, हम वो भी ले लेते हैं अगर सेम कम। तो हम तो बिल्कुल पारदर्शिता से, ईमानदारी से काम करते हैं, कोई लोग लुभाव नहीं, कोई चोर चकारी नहीं, सारा इंटरेस्ट देते हैं, सारा महंगी महंगी का EMC देते हैं, कोई चोरी चकारी काम हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता। नेताओं का कहना ये भी था कि ये लूटपाट होती है, ये अब्दुल प्रधान जी पे मुकदमा लगा है, वापस लो और इस पर बुलडोजर चलाओ। सर जी देखो, ऐसा है ना, बुलडोजर चलाना नहीं चलाना वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर कोई गलती होगी बुलडोजर चलना वो चलेगा, पर बुलडोजर चलने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा हॉस्पिटल मानचित्र स्वीकृत है। जो एक आध दो हमने चीज़ें बना रखी है, बढ़ा रखी हैं, उनका हमने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर रखा है। उसमें 1.4 करोड़ रुपये का हमने कंपाउंडिंग फ़ीस जमा कर रखी है, जो कि इंटरेस्ट फ्री है, हमने वो दे रखी है MDA को। MDA के पास हमें स्वीकृति मिल चुकी है। MDA के पास हमें एक ये लेटर मिला है जो कि साफ कहता है कि हम क्लियर हैं हर चीज़ों से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
हम लोग क्लियर हैं, हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं कर रहे। और ये जो MDA ने या किसी और ने कार्रवाई करनी है वो करेगा, परंतु जो मेन मुद्दा है उससे क्यों भटक रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती भीड़ तंत्र, अराजकता, ये लोकतांत्रिक तरीके से आप आते हैं, 500 लोगों की 1000 लोगों की भीड़ लेके आते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं, गाली देते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा लोकतंत्र में कहाँ की भीड़ तंत्र का तरीका है? तो अराजक तंत्र है। इसी से डरते हैं हम। और किससे डरते हैं हम लोग? हम डरते ही अतुल प्रधान जी से इसलिए डरते हैं, माननीय है, डरते उनसे इसीलिए हम लोग कि उनका जो तरीका है काम करने का वो बिल्कुल समझ से बाहर है। और मैं बताता हूँ, इस तरीके से हर आदमी डरता है जो सभ्य है। स्टूडेंट लीडर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, ये बिल्कुल ही अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, अराजक है और किसी भी इस डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी मान्य नहीं है, जिसकी हम पूरी तरह से वो करते हैं। और मेडिकल जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी कहता है कि इस तरह की अगर कुछ कोई कार्रवाई करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इसी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के देखते हुए हम चाहते हैं कि माननीय अतुल प्रधान जी पे जो भी कार्रवाई बनती हो कानून के दायरे में वो बने। अब वो भटका MDA का, बिल का, इसका उसका भटका के जो मेन मुद्दा है उसको हटाना चाहते हैं। तो मेन मुद्दा जो है वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको सब भूल के और बाकी चीज़ों में लगे हुए। आपका कहना है कि आपने यहाँ कोई बांकर नहीं रखे, जबकि उनका ये कहना है कि आपने बांकर के नाम पे यहाँ गुंडे रखे हुए हैं जो कि मरीजों को धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं। सर, हमारे पास उनका वीडियो प्रूफ है, जिस तरह से उन्होंने एंट्री की थी, जिस तरह उन्होंने हमारे काम को बाध्य किया था। उनके पास कोई वीडियो प्रूफ हो कि हमारे यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं, वो किसी से अभद्र व्यवहार करते हो, कोई किसी ने कंप्लेन करी हो, कोई FIR पास में हुई हो, हम उनकी कम से कम 10 से 15 कंप्लेन दिखा सकते हैं जो कि नर्सिंग होम एसोसिएशन ने करी थी और पिछले 10 साल में कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। हमारी कोई भी कंप्लेन सुरक्षाकर्मी को लेकर, और सुरक्षाकर्मी तो साथ में रखता है भाई, बैंक में सुरक्षाकर्मी हैं, जहाँ भी आप जाएँ सुरक्षाकर्मी होते हैं, तो सुरक्षाकर्मी तो होते ही हैं। और सुरक्षाकर्मी तो हमारे NABH भी कहता है कि हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी ज़रूरी है। अब उनको सुरक्षाकर्मी कह देता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड कह देता है, वो तो मर्जी है। बाउंसर कोई अलग प्राणी थोड़ा है, वो तो हिंदू मतलब लोग हैं जो उनको बाउंसर कह देता है। अब मेरा कद काटी लंबी चौड़ी तो बाउंसर हो गया, ये तो बात कोई नहीं हुई। कोई दुर्व्यवहार की शिकायत हो, किसी ने शिकायत करी हो, अब जैसे उन्होंने लिखा है कि उनको गोली बंदूक दिखा के हमने, बंदूक दिखा के कहने को तो कुछ ही कह दो, आप क्रॉस FIR के लिए कुछ ही कह दो, कौन कह सकता है? और कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना बात को कहने के लिए कि बंदूक दिखा के पैसे लूट लिए। हमने कहा पैसे लूटे? वो तो पैसे दे के नहीं गए हमें, और जबरदस्ती पैसे दे के नहीं गए। पार्किंग को लेकर भी उनका कहना है कि यहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है और जो भी लोग आते हैं वो बाहर ही सड़क पर खड़ा कर देते हैं। आपने आए हैं, आप भी आते हैं और लोग भी आते हैं, आपने देखा होगा स्कूटर पार्किंग के लिए बगल में कहीं 200 स्कूटर पार्किंग के लिए हमने अलग जगह खरीदी हुई है। जो कार पार्किंग है उसके लिए हमने एक समझौता किया हुआ है, और उसके अंतर्गत 100 मीटर के अंदर, जो कि MDA की रूलिंग है, 100 मीटर के अंदर पार्किंग का एरिया है जहाँ हम पार्क करते हैं। बाकी कुछ लोग गलत तरीके से पार्क करते हैं, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग जानबूझ के पार्क गलत करते हैं, आसपास पार्क कर देते हैं, हमने मना कर रखा है। जबकि पार्किंग सुविधा आपका अवेलेबल है तो वहाँ करिए, पर लोग अपनी सुविधा के लिए यहाँ वहाँ पार्क कर देते हैं, उनकी गलती, हमारी गलती नहीं है। आप स्कूटर पार्किंग आराम से अंदर करिए, और कार पार्किंग के लिए 100 मीटर के अंदर एरिया उपलब्ध है, वहाँ पार्किंग करिए। पार्किंग बिल्कुल पूरी उपलब्ध है। अभी वो आंदोलन कर रहे हैं, साक्षर अभियान की किताबें दे रहे हैं, तो अभी आप लोगों का क्या अगला कदम है? हमारा कोई कदम नहीं है। हम प्रशासन चाहते हैं जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो उन पर की जाए। हमें लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। हम चाहते हैं कि प्रशासन आगे आए और इसमें जो भी न्यायोचित कार्रवाई वो करे, और हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना हमारा ये काम है। हमारा काम डॉक्टरी करना है, हम डॉक्टरी करेंगे, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फ्लैक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।